नंदा राज। ठीक है, नंदा राजजात वाला टॉपिक आप कल कर रहे थे और इसमें बेसिक बातें आपने बनाई है अभी। चलो आगे करो इसको। नंदा देवी राजजात में इसके पॉइंट लिख देता हूँ ना, बेसिक तो आप समझ गए होंगे कल। ठीक है, नंदा राजजात जो है जात है तो फिर ये देवता की यात्रा है। हर उत्तराखंड में जो भी देवताओं की यात्राएं आयोजित की जाती है उसको जात कह देते हैं ना। और इसमें तो स्पेशल वर्ड आप ऐड कर रहे हो राजजात। राजजात इसलिए क्योंकि राजाओं के द्वारा इस यात्रा को प्रारंभ किया गया। नंदा देवी की जो राजजात है वो 12 साल के बाद आयोजित की जाती है, पता है आपको? तो मैं इसमें फैक्ट लिख रहा हूं पहले। नंदा देवी राजजात इसे कहते हैं हिमालय का महाकुंभ। हिमालय का महाकुंभ। और जो मैंने बोर्ड पे लिखा है किताब का भी नाम बन गया है, एक बुक भी है, एक पुस्तक भी है, जिस पुस्तक का नाम है नंदा देवी राजजात हिमालय का महाकुंभ। आप जानते हैं किसने लिखी है ये किताब? एक किताब है, किताब भी है एक उत्तराखंड में, एक पुस्तक है जिसका नाम है नंदा देवी राजजात हिमालय का महाकुंभ। ऐसी एक बुक भी है। ये पुस्तक लिखी है रमेश पोखरियाल निशंक ने, है ना, हमारे पहले के सीएम थे, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है नंदा देवी राजजात हिमालय का महाकुंभ। ठीक है, तो इसलिए इसको हिमालय का महाकुंभ कहते हैं क्योंकि 12 सालों के बाद ये नंदा देवी की राजजात जो है वो 12 वर्ष के बाद आयोजित की जाती है। तो पिछली जो नंदा देवी की राजजात हुई थी भाई, पिछली नंदा देवी राजजात ये 2014 में हुई थी। ठीक है, 2014 में 12 वर्षों के बाद नंदा देवी राजजात का आयोजन किया जाता है। तो इससे पहले नंदा देवी राजजात कब हुई? 2014 में। और उत्तराखंड, अच्छा 2014 में, इससे पहले कब हुई होगी? 2002 मत कहना, जैसे आप देखोगे ना तो 2014 से आप 12 साल पहले जाओगे तो 2002 निकलेगा। लेकिन जब उत्तराखंड बना तो राज्य गठन के बाद, उत्तराखंड राज्य गठन के पश्चात पहली नंदा देवी राजजात जो है वो 2000 में हुई। ऐसा क्यों? कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों हुई इसको भी समझो कि नंदा देवी राजजात हर 12 साल बाद हो रही थी, तो 2000 ईस्वी में हुई। तो 2000 ईस्वी के 12 साल बाद 2013 में जब इस यात्रा को होना था ना, तो उस समय केदारनाथ आपदा आ गई, इसलिए इसको एक साल डिले कर दिया। और तब ये नंदा देवी की राजजात 2014 में हुई। और 14 के बाद अब अगली नंदा देवी राजजात कब होगी? तो 14 10 24 तो 26, तो 26 के बाद यानी 27 में। ठीक है, अगली नंदा देवी राजजात जो है 2026 में हुई। तो राज्य गठन के पश्चात नंदा देवी की राजजात जो है वो पहली बार, राज्य गठन के बाद पहली बार नंदा देवी की राजजात कब हुई? तो 2000 ईस्वी में हुई। और 2000 ईस्वी में जब नंदा देवी राजजात का आयोजन किया गया राज्य गठन के बाद, तो क्या हुआ कि सब लोग नौटी गांव पहुंचे। कहां से नंदा देवी राजजात शुरू होती है? नौटी गांव से। तो सभी लोग पहुंचे नौटी गांव कि चलो नंदा को विदा करते हैं। तो जब सब लोग पहुंचे तो कल्याण रावत मैती भी पहुंचे। ये नाम आप पर्यावरण में सुन चुके हो ना, कल्याण सिंह रावत मैती, ये भी पहुंच गए। इन्होंने कहा कि नंदा देवी को विदा कर रहे हो, बहुत अच्छा है, ये हमारा एक सांस्कृतिक प्रोग्राम है, हर 12 साल बाद हम नंदा देवी को विदा करते ही करते हैं। तो कल्याण सिंह रावत मैती के द्वारा एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया 2000 ईस्वी में, है ना। उन्होंने कहा कि नंदा देवी राजजात का जब आयोजन होता है तो क्यों ना हम एक नई व्यवस्था शुरू कर दें। जब भी नंदा देवी राजजात की शुरुआत होगी तो उस समय हम वृक्ष भी लगाएं, पेड़ भी लगाएं। और साल 2000 ईस्वी में नौटी गांव के अंदर कल्याण सिंह रावत मैती के प्रयासों से एक वन स्थापित किया गया जिसको कहते हैं नंदा देवी स्मृति वन। 2000 ईस्वी में नौटी गांव के अंदर नंदा देवी स्मृति वनों की स्थापना किसके द्वारा की गई? तब आंसर होगा कल्याण सिंह रावत मैती के द्वारा। वैसे तो नंदा देवी राजजात में पहले ये था नहीं सिस्टम, पर अब नौटी गांव में खूब सारे जंगल है, खूब सारे वन है जो स्थापित किए गए हैं। और नौटी गांव के अंदर नंदा देवी स्मृति वनों की स्थापना जो है वो कल्याण सिंह रावत मैती के द्वारा की गई। ठीक है, साल 2000 में। बाकी आप नंदा देवी राजजात कल कर ही चुके हो, तो आपको पता है कि ये नंदा देवी की जो राजजात है ये कहां से शुरू होती है? तो नंदा देवी राजजात का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो नौटी गांव है। चमोली जिले के अंदर नौटी गांव से यह राजजात प्रारंभ होती है। फिर इस नौटी गांव से चलने के बाद यात्रा का प्रथम पड़ाव, पहला पड़ाव कहां पर होता है? ईड़ा बधानी। ईड़ा बधानी जो है वह यात्रा का प्रथम पड़ाव है।
यात्रा नौटी गांव से स्टार्ट होती है और यात्रा का अंतिम बिंदु जहां पर जाकर के यात्रा खत्म हो जाती है उसे कहते हैं होमकुंड। हेमकुंड मत लिखना, हेमकुंड तो सिखों का गुरुद्वारा है, हेमकुंड साहिब वहां नहीं जाते। तो आपके नंदा देवी की जो राजजात है वो आपके स्टार्ट होती है भाई नौटी गांव से। नौटी गांव से लोग नंदा देवी की छतौली को लेकर के, चौसिंगा खाडू को लेकर के, और ये सारी राजजात निकलती है। और लास्ट पॉइंट जो है इस यात्रा का वो होमकुंड है, चमोली जिले के अंदर। फिर होमकुंड में पहुंचते ही, जैसे ही यात्रा होमकुंड के अंदर पहुंचती है तो होमकुंड में पहुंचते ही फिर वो चौसिंगा खाडू जो है उसको विदा कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं उसको। फिर कहते हो गायब हो जाता है, तो फिर ये मान लेते हैं कि हमने नंदा देवी को जो है वनों में छुआ, मतलब उनके ससुराल विदा कर दिया। तो नंदा देवी राजजात स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो नौटी गांव है। प्रथम पड़ाव ईड़ाबधानी, गढ़वाल कुमाऊं की डोलियों का मिलन बिंदु नंद केसरी में होता है। और फिर लास्ट पॉइंट जो है नंदा देवी राजजात का वो होमकुंड है। तो नौटी गांव से चलना है होमकुंड तक। कुल लंबाई कितनी? 280 किलोमीटर की कुल लंबाई जो है वो इस यात्रा के दौरान तय करनी होगी। 280 किलोमीटर की कुल लंबाई जो है हमें इस यात्रा के दौरान तय करनी होती है। अब क्योंकि इस यात्रा में नंदा देवी को उसके मायके से ससुराल विदा करना है, तो मायके से ससुराल विदा करने की इस यात्रा में 280 किलोमीटर पैदल चला जाता है, गाड़ी में नहीं जाते, पैदल। इसलिए आप नीचे से एक पॉइंट लिखना, यह एशिया की सबसे लंबी पैदल देव यात्रा है। नंदा देवी राजजात जो है यह एशिया की सबसे लंबी पैदल देव यात्रा है। एशिया की सबसे लंबी पैदल देव यात्रा है, सबसे लंबी यात्रा है जो पैदल तय की जाती है। नंदा देवी राजजात एशिया की सबसे लंबी पैदल देव यात्रा है। ठीक है, लास्ट पॉइंट उसका होमकुंड है। अब इस यात्रा के समय बीच में एक स्टेशन पड़ता है जो हम कल भी कर चुके हैं, वाण गांव। याद है आपको? वाण गांव, जहां पर कौन सा मंदिर है? हाँ, तो वाण गांव के बाद ये यात्रा कैसे चलती है, देखो वो जगह जहां तक सारे ही लोग यात्रा में पार्टिसिपेट करेंगे वो वाण गांव है। यहां तक कोई भी जा सकता है, स्त्री पुरुष बच्चे सब लोग यात्रा में नंदा को विदा करने जाते हैं। परंतु वाण गांव के बाद नंदा देवी की राजजात में जो भी पड़ाव आते हैं वो पड़ाव दुर्गम है, जंगल के बीच से अब यात्रा निकलती है, इसलिए महिलाओं को बच्चों को घर भेज देते हैं। पता नहीं इस बार भेजते हैं कि नहीं भेजते, पर आज तक अब वो ब्लॉग वाले भी चलते हैं ना, तो इस बार से तो थोड़ा दिक्कत है कि ना 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 हमें ब्लॉग पूरा करना है। तो हो सकता है कि अभी परंपरा में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए, पर वैसे नहीं लेके चलते, क्योंकि इसके बाद आप जहां रुकोगे रात को वो जंगल का स्थान होगा, पूरे जंगलों के बीच से यात्रा जाएगी, तो दुर्गम यात्रा होती है। इसलिए वाण गांव के बाद यात्रा कठिन पड़ावों से होकर के गुजरती है। तो अब आप नीचे से एक पॉइंट लिखो, वाण गांव के पश्चात, वाण गांव के पश्चात, वाण गांव के पश्चात नंदा देवी की यात्रा, वाण गांव के पश्चात, वाण गांव के पश्चात नंदा देवी की यात्रा रूपकुंड, वाण गांव के पश्चात नंदा देवी की यात्रा रूपकुंड, वेदनी बुग्याल। वाण गांव के पश्चात नंदा देवी की यात्रा रूपकुंड, रूपकुंड पता है, रहस्यमयी ताल, कंकाली ताल, जहां कंकाल तंत्र है पड़े हुए, रूपकुंड, वेदनी बुग्याल, जुरांगली दर्रा, रूपकुंड, वाण गांव से यात्रा किन किन स्थानों से होकर के जाती है? रूपकुंड और वेदनी बुग्याल। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? वेदनी बुग्याल, रूपकुंड, वेदनी बुग्याल, जुरांगली दर्रा, जुरांगली दर्रा, शिला समुद्रम ग्लेशियर, शिला समुद्रम ग्लेशियर से होते हुए होमकुंड पहुंचती है। शिला समुद्रम ग्लेशियर से होते हुए होमकुंड पहुंचती है। नंदा देवी की राजजात इन स्थानों से होते हुए और शिला समुद्रम ग्लेशियर से होते हुए होमकुंड तक पहुंचती है। ठीक है, हर 12 साल के बाद नंदा देवी की राजजात का आयोजन किया जाता है। हर 12 साल बाद नंदा देवी राजजात का हमारे राज्य के अंदर आयोजन किया जाता है। बड़ी यात्रा है, बड़ी देव यात्रा है उत्तराखंड की। होमकुंड लास्ट स्टेशन है, हर 12 साल बाद इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। नीचे से एक पॉइंट लिखो, प्रतिवर्ष, अब ये तो 12 साल के बाद की बात हुई,
प्रतिवर्ष हर साल प्रतिवर्ष नौटी गांव से वेदनी बुग्याल तक, प्रतिवर्ष हर साल प्रतिवर्ष नौटी गांव से वेदनी बुग्याल तक, प्रतिवर्ष नौटी गांव से वेदनी बुग्याल तक नंदा की छोटी जात का आयोजन किया जाता है। नंदा देवी की छोटी जात का आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष नौटी गांव से वेदनी बुग्याल तक नंदा की छोटी जात का आयोजन किया जाता है। नंदा की छोटी जात का आयोजन किया जाता है। 280 किलोमीटर की लंबाई वाली एशिया की सबसे बड़ी देव यात्रा नंदा देवी राजजात, हमारे राज्य के अंदर सभी देव यात्राओं में नंबर 1 पर इसी को रखना, ठीक है। नंबर 1 पर इसी देव यात्रा को आप लेके चलो। अब इसके अलावा कुछ और देव यात्राएं हैं जो उत्तराखंड में आयोजित की जाती है। एक तो नंदा देवी राजजात हो गई। अब दूसरे नंबर पे लिखो कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा, ठीक है। नंदा देवी राजजात के बाद हमारे राज्य में जो दूसरी प्रमुख देव यात्रा है जो हमारे राज्य से होकर के जाती है, इसका नाम है कैलाश मानसरोवर यात्रा। नाम सबने सुना होगा, है ना। ये पिथौरागढ़ जो है, ये देखो इधर ये पिथौरागढ़ है और पिथौरागढ़ के यहाँ एंड पे यहाँ लिपुलेख नाम का दर्रा है। तो हर साल ये प्रतिवर्ष की यात्रा है, जैसे वो तो 12 साल में होती है और ये हर साल की यात्रा है। तो दिल्ली से एक यात्रा स्टार्ट होती है, ये वाली कैलाश मानसरोवर दिल्ली से स्टार्ट होती है। दिल्ली से होते हुए हल्द्वानी से पिथौरागढ़ निकल के इस लिपुलेख दर्रे से हम चाइना अधिकृत तिब्बत में जाते हैं और फिर यहाँ मानसरोवर जाते हैं। तो ये हर साल ये यात्रा होती है मानसरोवर तक पैदल। तो इसमें उत्तराखंड के इन स्थानों से होकर के निकला जाता है ना। तो जब इस स्थान से होकर के जाते हैं तो प्रश्न आते हैं इसमें, जैसे किस दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा निकलती है, तो लिपुलेख दर्रे से। फिर यहाँ पर ये पास में देखो, यहाँ एक गांव है गुंजी। तो जैसे माणा को हम गढ़वाल क्षेत्र में भारत का अंतिम गांव, अब तो प्रथम गांव घोषित कर दिया है, तो जैसे माणा लास्ट गांव है, ऐसे इस साइड में जाओगे तो गुंजी जो है वो एक लास्ट गांव यहाँ पर हमको मिलता है। ऐसे यहाँ पर छोटे छोटे स्थान है, जैसे गुंजी है, यहाँ पर छोटा सा एक स्थान है छियालेख, पिथौरागढ़ में एक जगह है छियालेख, जो उत्तराखंड का नोटिफाइड एरिया है। एक ही नोटिफाइड एरिया है हमारे पास, छियालेख। छियालेख के अलावा जैसे यहाँ नारायण आश्रम है, इधर नारायण आश्रम। फिर यहीं पर आपने पढ़ा मालपा, लैंडस्लाइड पढ़ रहे थे, मालपा नाम की जगह पड़ती है। फिर ऐसे इसमें तवा घाट एक जगह पड़ती है। तो ये मतलब कुछ स्टेशन है जहां से होकर के ये यात्रा निकलती है। लेकिन मेजर स्टेशन जो है वो लिपुलेख दर्रा है। लिपुलेख दर्रे से होकर के ये यात्रा निकलती है। अब जब पुलिस का एक पेपर करवाया था कुछ टाइम पहले इन्होंने, वो प्रमोशनल पोस्ट थी, पुलिस दरोगा भर्ती ऐसा एग्जाम था, लेकिन प्रमोशनल डिपार्टमेंट का पेपर था। वहां एक प्रश्न थोड़ा सा फंस गया। प्रश्न क्या था कि देखो, जब आप नंदा देवी की राजजात कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं ना, तो यहाँ पर एक जगह पड़ती है गुंजी गांव से आगे, इसका नाम है नवी ढांग। पिथौरागढ़ में एक जगह है, उसका नाम क्या है। तो जब हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं तो जैसे नंदा देवी राजजात के पड़ाव है, पड़ाव मतलब जहां पर यात्रा रात को रुकेगी, वैसे ही आपके कैलाश मानसरोवर यात्रा की भी पड़ाव है। कुछ प्रमुख पड़ाव, जैसे मालपा एक पड़ाव है, भाई रात को यहाँ रुकेंगे। तो ऐसे पड़ाव में चलते रहो। तो ये जो नवी ढांग है ना, यहाँ पर एक पड़ाव है, मतलब रात को यहाँ पर यात्रा विश्राम करती है। सुबह जब यात्रा चलती है तो चलते चलते अगला पड़ाव जो है ना वो तिब्बत में है। तो अब प्रश्न आता है परीक्षा में कि ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, इसका भारत में एंड पॉइंट क्या है, भारत का लास्ट बिंदु कौन सा है। तो लास्ट बिंदु कौन सा बोलेंगे, लिपुलेख दर्रा, लास्ट पॉइंट। लेकिन वहां परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का भारत में स्थित अंतिम पड़ाव बताओ, बिंदु मत बताओ। तो अगर बिंदु पूछेगा कि लास्ट पॉइंट जो इंडिया में आते हैं, तो लिपुलेख दर्रा, यहां तक इंडिया है। पर लास्ट पड़ाव कौन सा होता है, नवी ढांग। तो ये प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली यात्रा है। तो इसमें एक आधा पॉइंट आप लिख लो, कैलाश मानसरोवर की यात्रा। यह यात्रा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। एक बात, इस यात्रा का आयोजन प्रतिवर्ष होता है, हर साल। कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है, यह यात्रा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, ठीक है, प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। अगले पॉइंट पे आओ, यह यात्रा पिथौरागढ़ में लिपुलेख दर्रे से होकर निकलती है। लिपुलेख दर्रे से होकर के निकलती है और लिपुलेख दर्रा यात्रा का भारत में स्थित अंतिम बिंदु है।
भारत में स्थित अंतिम बिंदु। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जब कोई व्यक्ति जाएगा तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है और इस यात्रा का भारत में स्थित अंतिम बिंदु जो है, लास्ट पॉइंट जो इंडिया में है, वो अंतिम बिंदु है लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख दर्रे से होकर के ये यात्रा निकलती है। तो लिपुलेख दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा का भारत में स्थित अंतिम बिंदु है। जबकि अगले पॉइंट में लिखना, जबकि इस यात्रा का भारत में अंतिम पड़ाव, इस यात्रा का भारत में स्थित अंतिम पड़ाव जो है वो नवी ढांग है। नवी ढांग, नवी ढांग इस यात्रा का भारत में स्थित अंतिम पड़ाव है। लास्ट पड़ाव अलग है, बिंदु अलग है। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा का भारत में स्थित अंतिम पड़ाव जो है वो नवी ढांग है। नवी ढांग कैलाश मानसरोवर यात्रा का भारत में स्थित अंतिम पड़ाव, अंतिम बिंदु लिपुलेख, अंतिम पड़ाव। तो ये एक और देव यात्रा है जो उत्तराखंड में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और देव यात्राओं पर चलो, इसके अलावा एक और देव यात्रा है जो उत्तराखंड में आयोजित की जाती है, इसको बोलते हैं छोटा कैलाश यात्रा। छोटा कैलाश, ठीक है, छोटा कैलाश यात्रा। एक तो है कैलाश मानसरोवर और एक है छोटा कैलाश। तो पिथौरागढ़ में भाई एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है आदि कैलाश या छोटा कैलाश। तो उस पर्वत तक ये यात्रा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। देवता की एक यात्रा है, इसका नाम है छोटा कैलाश यात्रा। यह यात्रा कहां आयोजित की जाती है? तो पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़ में इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। यात्रा शुरू होती है पिथौरागढ़ में तवा घाट से। अब बोलो, तवा घाट जो है ये जगह है पिथौरागढ़ में। और मुझे हाथ खड़ा करके बताओ कितनों को पता है कि तवा घाट किस किस का संगम है? बस हाथ उठाना, बस जिनको ये पता है, काली हो चाहे पीली हो, पर किसको पता है? मतलब आप ये बताओ तवा घाट किस किस का संगम है? वहां पर कौन कौन सी नदियां हैं जो आपस में मिलती है? काली हो चाहे पीली, हाथ उठाओ तो मैं तब तो पता चलेगा कि पता है तुमको। हाँ, इसको पता है, गौरव को बता। हाँ, काली और कटियाणी नहीं है उसका नाम, कटियांगटी। हाँ, काली और तुम बोलो। पूर्वी धौली गंगा और काली की। और तू सही था कि गलत था? कि ये सही है कि गलत है? अच्छा, कंफ्यूज है। और कोई बोलो। हाँ, आप बताओ। पूर्वी धौली गंगा नदी और काली नदी का संगम होता है तवा घाट में। कठियांगटी भी बोला भाई, तो हो जाता कभी कभी। तो छोटा कैलाश यात्रा जो है वो पिथौरागढ़ में आयोजित की जाती है। तवा घाट से यात्रा शुरू होती है और यात्रा का अंतिम बिंदु है पार्वती ताल। पिथौरागढ़ में एक ताल है भाई, उसका नाम है पार्वती ताल। तो पिथौरागढ़ के अंदर तवा घाट से लेके और पार्वती ताल तक प्रतिवर्ष एक देव यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस देव यात्रा को छोटा कैलाश यात्रा कहते हैं। एक और देव यात्रा है जो हमारे राज्य में आयोजित की जाती है। फिर देखो, एक और देव यात्रा है जो उत्तराखंड में आयोजित की जाती है, इसका नाम है वारुणी पंचकोसी। वारुणी मतलब वरुणावत पर्वत। कहां है वरुणावत पर्वत? तो उत्तर काशी में प्रतिवर्ष इस यात्रा का आयोजन होता है। ये भी एक देव यात्रा है जो उत्तराखंड में आयोजित की जाती है वरुणावत पर्वत पर। वारुणी पंचकोसी यात्रा उत्तर काशी में, ठीक है। फिर एक यात्रा है हमारे राज्य के अंदर, रुद्रा देवी खतलिंग। रुद्रा देवी से लेकर के खतलिंग की यात्रा। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है? हाँ, तो ये यात्रा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है टिहरी जिले में। ये भी एक देवता की यात्रा है, देव यात्रा, जो उत्तराखंड राज्य के अंदर प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। छोटा कैलाश यात्रा, वारुणी पंचकोसी की यात्रा, रुद्रा देवी खतलिंग की यात्रा, ये आपके टिहरी जिले में होती है। इसके अलावा माणिकनाथ की जात, जात मतलब यात्रा, माणिकनाथ की जात, ये एक और देव यात्रा है जो हमारे राज्य के अंदर टिहरी जिले में ही आयोजित की जाती है। गुरु माणिकनाथ की जात, यह भी टिहरी जिले के अंदर प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। चैत का जब महीना लगता है तो चैत के महीने में गोगा की यात्रा भी निकाली जाती है। गोगा की यात्रा, गोगा की जात, जौनसार में प्रतिवर्ष गोगा की जात जो है वह चैत के महीने में आयोजित की जाती है। गोगा की जात, ठीक है। गोगा की जात कहां पर आयोजित होगी? जौनसार। और चालदा महासू है, आगे पढ़ेंगे आप। महासू के एक भाई है चालदा,
और ये चालदा महासु की जात जो है ये भी जौनसार से लेके और बंगाण के क्षेत्र के बीच में, जौनसार भाबर से लेके और बंगाण के क्षेत्र में चाल, आगे पढ़ना इन कहानियों को। ये कुछ प्रमुख देव यात्राएं हैं। चालदा महासु की यात्रा, ठीक है। तो चालदा महासु के एक भाई वो चलते ही रहते तो चालदा नाम पड़ गया। इस गांव उस गांव उस गांव उस गांव, तो उनकी यात्रा प्रतिवर्ष एक जगह से दूसरी जगह चलते रहेंगे। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा, और आपके पहले आपने पढ़ा कौन सा, नंदा देवी की राजजात, फिर छोटा कैलाश, वारुणी पंचकोशी, रुद्रा देवी, ये उत्तराखंड की प्रमुख देव यात्राएं हैं। और प्रतिवर्ष इन देव यात्राओं का आयोजन हमारे राज्य के अंदर किया जाता है। उत्सव हम पढ़ रहे हैं और उत्सवों का ही एक पार्ट है जहां पर आपको पढ़ना है हमारे राज्य के अंदर आयोजित की जाने वाली प्रमुख यात्राएं, ठीक है। ये उत्तराखंड की प्रमुख यात्राएं हैं, प्रमुख देव यात्राएं हैं। और इन देव यात्राओं में कैलाश मानसरोवर, छोटा कैलाश, वारुणी पंचकोशी, रुद्रा देवी, माणिकनाथ, गोगा की यात्रा, ठीक है। बस आपका काम है इनको याद रखना कि कौन सी यात्रा, कौन सी जात, कब और किस स्थान पर आयोजित की जाती। कर लोगे ना, ज्यादा कठिन तो है नहीं काम। चलो अगले उत्सवों की तरफ चलते हैं। अब आपके लोक पर्वों में आप पढ़ चुके हो कि हमारे राज्य में संक्रांति उत्सव मनाए जाते हैं, संक्रांत। इसके अलावा क्रीड़ा उत्सव भी कल आप करे थे, क्रीड़ा उत्सव। उसके अलावा हमारे राज्य में और पर्व क्या किए आपने, बग्वाल आपने पढ़ ली है, बग्वाल, पाषाण युद्ध, देवी धुरा, चंपावत। और कोई, मौन पढ़ लिया है, मौन। मौन भी एक लोक पर्व है, उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही क्षेत्रों में। और कुछ, क्रीड़ा उत्सव कल किए थे, खेल, कौथिक जिनको कहते हैं, कौथिक। और ये यात्राएं, ठीक है। उत्सव उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष बहुत बड़ा है, तो फिर त्योहार उत्सव जो है वो खूब सारे होंगे हमारे राज्य के अंदर, ठीक है। चलो अगले उत्सवों पर चलो। साहसिक उत्सवों की लिस्ट बनाओ। उत्तराखंड में आयोजित किए जाने वाले साहसिक उत्सव, ये बड़े उत्सव होते हैं भाई, साहसिक उत्सव, ठीक है। राज्य के अंदर आयोजित किए जाने वाले बड़े उत्सव, साहसिक उत्सव। तो साहसिक उत्सव एडवेंचर वाले बड़े बड़े उत्सव, कुछ आज भी आयोजित किए जाते हैं और कुछ कुछ उत्सवों पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो उत्तराखंड में जब साहसिक उत्सवों की बात होगी तो इन उत्सवों में सबसे पहले नंबर पर एक प्रथा का मैं नाम लिख दे रहा हूं, याद रखना इसको, अठवाड़। अठवाड़ एक नाम है जो उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में प्राचीन काल में खूब प्रयोग में लाया जाता था। तो अठवाड़ बेसिकली एक मेला होता है, अठवाड़ मेला। अब इस मेले में क्या होता है भाई जरा समझना, अठवाड़ मेला ये एक साहसिक उत्सव माना जाएगा, साहसिक उत्सव, अठवाड़ मेला। अठवाड़ का शाब्दिक अर्थ होता है पशुओं की बलि देना। पशुओं की बलि दो तरीके से दी जाती है। एक पशु बलि प्रथा है जो आज भी हमारे राज्य के कई स्थानों पर प्रचलित है, जिसमें बकरे की बलि दे दो, मुर्गा की बलि दे दो। मुर्गा की तो क्या ही बलि होनी है, ऐसे धोड़ करो खत्म। मुर्गा को माना इजी है ना, ऐसे खत्म। बकरा भी निपटा ही दोगे, ज्यादा दिक्कत है नहीं। दिक्कत तब है जब प्राचीन काल की पशु बलियों के बारे में हम पढ़ते हैं तो पहले के जमाने में भैंसा की बलि देते थे, भैंस की बलि, तो वो खतरनाक है। हिंदू परंपराओं के अनुसार जहां जहां पशु बलि की प्रथा चली हिंदू परंपरा में, तो हिंदू परंपरा में बलि देते समय इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि मारने वाले प्राणी को आप एक झटका में मार दो। तो चिकन वालों की दुकान में झटका, ऐसे नहीं मटन झटका चिकन, मतलब एक झटका में चित्त करना है इसको, तड़प के। इसके उलट जैसे इस्लाम में जो है ना, वहां पर धीरे धीरे उसको मारा जाता है, हलाल कहते हैं उसे, किसे हलाल कर दिया जाए। अब हिंदू परंपरा है, उत्तराखंड के पहाड़ों की भी परंपरा है, जहां पर यह माना जाता है कि भैया अगर आप पशु बलि दे भी रहे हो तो जिस पशु की बलि दे दी जाए उसको एक ही झटका में खत्म करें। और मान्यता ये भी है, सांस्कृतिक पक्ष तो ये भी है कि जब तक वो पशु खुद हाँ ना कहे तब तक उसको मारेंगे नहीं, तो उसका हाँ कहना जरूरी है। हालांकि उसमें कई चालबाजी चल जाती है तो वो हाँ कर देता है। जैसे आपको बकरा की बलि देनी है तो पंडित जी कहता है कि जब तक ये ऐसा नहीं करेगा, ऐसा जब तक ये सर ना हिलाए हम नहीं मारेंगे। तो उसके लिए पंडित जी क्या करता है कि ऐसा चावल लेता है, चावल में पानी मिला के जुनियाल तैयार करता है और उसको कंदूड़ में डाल देता, फिर कान में, तुम्हारे कान में पानी जाए, ऐसा तो सभी करेंगे ना, फिर ऐसा करता बकरा, ये रेडी हो गया, बल मारो इसको, है ना। तो अब अठवाड़ को आप समझो, अठवाड़ जो है ना एक बहुत साहसिक प्रकार का प्रोग्राम हुआ किसी जमाने में। एक कथा चलती है उत्तराखंड के सांस्कृतिक पक्ष में। राजा थे भैया दक्ष, नाम सुना है राजा का, राजा दक्ष थे। माता सती के पिता का नाम था राजा दक्ष। राजा दक्ष की राजधानी जो थी वो कनखल थी। तो इधर यहाँ सीधा देख लो तो वो उधर ऐसे देख रहा, वहां थोड़ी है दक्ष, यहाँ है। तो एक था राजा, राजा का नाम दक्ष। दक्ष की राजधानी हुई कनखल,
है ना। तो कनखल में राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, है ना, उसके घर पे यज्ञ था और सती उसकी पुत्री थी। माता सती और शिव का विवाह हुआ था। माता सती ने बहुत तपस्या करी थी शिव से विवाह करने के लिए, ऐसा कहते हैं कई लोग। जैसे परसों शिवरात्रि के दिन खूब लोग स्टेटस लगाए थे कि पृथ्वी पर पहला प्रेम विवाह अगर कोई हुआ तो सती और शिव का हुआ, क्योंकि दक्ष बहुत इंटेलिजेंट टाइप का आदमी हुआ, दुनिया का सबसे ज्ञानी पुरुष हुआ दक्ष। उसकी पुत्री थी सती, उन्हें प्रेम हुआ भगवान शिव से, तो उन्होंने तपस्या करी कई वर्षों तक, तो शिव ने उनसे विवाह किया। अब ये रिश्ता राजा दक्ष को पसंद नहीं था, तो राजा दक्ष ने कनखल में जब यज्ञ करवाया, कनखल कहाँ है, हरिद्वार में, तो जब उन्होंने यज्ञ करवाया तो कहते हैं शिव जी को नहीं बुलाया। और माता सती को ये बात थोड़ा बुरी लगी, यार अपने हस्बैंड की मतलब रिस्पेक्ट होती ना, तो उन्होंने कहा इनको बुलाया नहीं गया। तो सती माँ जो है वो परेशान होकर के और नाराज होकर हवन कुंड में कूद गई, और शिव जी रहता कैलाश में। तो शिव जी मतलब खतरनाक कैरेक्टर है ना, तो उसे गुस्सा आ गया, गुस्सा आया तो कनखल पहुंचा और माता सती की देह को लेकर के और आसमान में विचरण करने लगा। तो कहते हैं सृष्टि का अंत हो जाता है ऐसे में। तो विष्णु ने अपना चक्र फेंका और धीरे धीरे माता सती का शरीर कटता रहा। माता सती के शरीर के अंश जहां जहां पर गिरे हैं वहां शक्तिपीठ बने। हमारे राज्य में है शक्तिपीठ, आप गए होंगे ना, पर शक्तिपीठों की विशेषता है भाई, आप शक्तिपीठों में जाओगे ना तो हर एक शक्तिपीठ ऐसी जगह पर है जहां चलना लगभग असंभव है। यहाँ पे टॉप पे बिल्कुल सुरकंडा, जहां माता का सर गिरा वहां सुरकंडा बना, एक पहला शक्तिपीठ है। कुंजापुरी में कुंज गिरा और माता का बदन गिरा चंद्रबदनी, तो एक मंदिर है टिहरी जिले में, चंद्रबदनी उसको कहते हैं। तो भाई ये यहाँ पर है, लास्ट ईयर में पहली बार, हालांकि मेरे गांव के पास में, पर मैं पहली बार पिछले साल गया। तो अब कितना ट्रेवल कर लो कोई दिक्कत नहीं, चलो 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 चलो, एंड में आकर के ना अब आपको सीढ़ियों पर चढ़ना होता है। और मुझे लग रहा है कि वो सीढ़ियां 40-50 साल या 70 साल पुरानी ही है, तो उससे पहले सीढ़ी भी नहीं रहती होगी, और सीढ़ियां बिल्कुल खड़ी है भाई ऐसा स्ट्रेट। तो ऊपर तो तुम्हारा भाई चले गया जैसे तैसे, नीचे आते समय हालत खराब हो गई मेरी ना, मैं बोला नीचे कैसे जाऊं, लगभग 100-150 के आसपास सीढ़ियां होंगी, बिल्कुल सीधी खड़ी सीढ़ियां, तो असंभव था मेरा आना। तो वहां के कुछ लोकल थे, उन्होंने कहा भैया आप एक काम करो, आप पीछे आओ, हमें पकड़ लो, आंख बंद करो, चलते रहो। मैं बोला बस हे माता आप मेरे पाप माफ करना, नीचे पहुंचा दे बस ना। वो भाई बहुत ऐसा खड़ा सा पहाड़ है, फिर जाके आप शक्तिपीठ पर चलोगे, ऊपर जाकर के आपको दिखेगा, बहुत डेंजर जगह है मतलब। अब ये पुराने जमाने में क्या चलती थी परंपरा, पुराने जमाने में लोग दैवीय शक्तियों को आजमाने के लिए क्या करते कि चंद्रबदनी नाम का ये जो मंदिर है, इस मंदिर में आसपास के जितने भी लोग हैं, ये खास पट्टी के जितने भी लोग थे ना, वो अपने अपने गांव से एक भैंसा लाते थे, भैंस नहीं मेल वाला भैंसा, सब लोग लेके आते अपने अपने गांव से भैंसा। फिर कहते ऊपर मंडार लगता था, ऊपर टॉप पे मंडार लगेगा, जब मंडार लगता था तो ये भैंसा जो है ना, ये इस पूरे रास्ते को ट्रेवल करके और यहाँ शक्तिपीठ में पहुंचता। तो यहाँ अलग अलग गांव से आने वाले भैंसों की लड़ाई होती, एक भैंसा ये आई या दोनों आपस में लड़े, एक जीतेगा एक हारेगा। जिस गांव का भैंसा हारा उसका कट, एक आदमी कटिंग पे बैठा है 24 घंटे, तो उसको ऐसा गर्दन काटते रहता था। तो ये जो पशुओं की बलि दी जाती थी ना, इसको अठवाड़ कहते हैं। अठवाड़ का मतलब पशु बलि, लेकिन अठवाड़ एक साहसिक प्रोग्राम होगा, मतलब आप समझो हर किसी के बस का काम नहीं ना। गांव में जैसे आपने देखा पशुओं की अभी भी बकरा बकरा की बलि देते, तो उसमें गांव के ऐसे पुरुष को बुलाया जाता है, ऐसे आदमी को बुलाते जो एक झटका में काम कर दे, मतलब एक ही झटका में आपको मारना पड़ेगा उस जानवर को, तड़पाते नहीं है ना, एक ही बार में उसको खत्म कर दो। तो जब बकरा मारना, अच्छा एक वो हमारे गांव में था एक भाई और उनके घर पे जात थी, उनको मारना था बकरा, उन्होंने जिद कर दी, उसने कहा मारूंगा तो मैं मारूंगा, बहुत समझाया उसको गांव वालों, नहीं तू मत मार। और जब उसने बकरा सामने रखा, उन्होंने कहा मारो इसको, उसने जोर से कटार फेंका, और जैसे ही कटार गिद्ध अलग ही नहीं, बकरा आधा बकरा, आधा कट गया आधा नहीं कट गया, गांव वालों ने उसको पीटा, भाई क्यों हीरो बन रहा ना, लगा उसको खट 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 10-15 बार। तो फिर गांव का जो एक्सपीरियंस आदमी उसने कहा इधर ला भाई क्या लगा हुआ है। तो जब बकरे को मारना है तो वो कितना कठिन है, आप सोचो, यहाँ भैंसा मारना है एक ही चोट में, तो मजाक काम नहीं। तो पहले तो इस भैंस को वो टूट पे ले जाते थे, तो अच्छी प्रथा ही नहीं है ना, जब आप पशुओं को मारे तो अच्छी प्रथा नहीं है। तो बाबा मनमंथन दास एक हुए टिहरी में, जिन्होंने अंजनी शहर में भुवनेश्वरी महिला आश्रम जिन्होंने खोला ना, उन्होंने बंद कराई ये प्रथा, नहीं तो हमारे राज्य में बड़ी अजीब सी प्रथा थी, अठवाड़ प्रथा, लोग पशुओं की बलि देते थे। तो अब आप समझना कि ये जो अठवाड़ मेला है, अठवाड़ मेला का मतलब क्या होगा, पशु बलि की प्रथा, ये उत्तराखंड में 2 स्थानों में प्रचलित थी, अब नहीं है, पहले एक तो चोपता बुग्याल रुद्रप्रयाग में, यहाँ अठवाड़ मेला लगता था, और दूसरा चंद्रबदनी मंदिर टिहरी में। रुद्रप्रयाग के चोपता बुग्याल में भी प्राचीन काल में, और टिहरी जिले के चंद्रबदनी मंदिर में प्राचीन काल में अठवाड़ प्रथा प्रचलन में थी, जिसे एक साहसिक उत्सव माना जाता है ना, साहसिक उत्सव, क्योंकि भैंस को मार रहे हो तुम उधर,
और फिर वो भैंस को पहले चढ़ा दे रहे हो इतनी हाइट पर, है ना। तो एक साहसिक पर्व जिसे अठवाड़ मेला कहा जाता था, अब नहीं है प्रचलन में, अब इस प्रथा पर रोक लगा दी गई है। तो उत्तराखंड में अब ये प्रथा नहीं होती। तो पहला उत्सव तो ये है भाई, साहसिक उत्सव जो हमारे राज्य में आयोजित किए जाते हैं। फिर साहसिक उत्सवों में, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि माना जाता है, उसको देवभूमि मानने के पीछे के कुछ बड़े लॉजिक ऐसे हैं जिनका आंसर नहीं होता है साइंस के पास ना। कुछ ऐसी चीजें तो हो जाती है, जैसे आप इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे कि आपके गांव में किसी पे देवता आता है और वो आग में नाच लेता होगा, तो इस बात का अबे यार मतलब कैसे, पता नहीं, हमें भी नहीं पता, है ना। तो ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो साहसिक पर्व के रूप में मानी जाती है। तो एक अठवाड़ मेला। दूसरा देखो, बेड़ा तर, ये दूसरा पर्व है जिस पर रोक लगा दी गई है, अब नहीं है। ब्रिटिश काल में जब अंग्रेज आए और कुमाऊं का एक कमिश्नर आया ट्रेल, तो उसने बेड़ातर नाम के इस प्रोग्राम पर, इस उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या होता था बेड़ातर, एक बार समझो इसको। बेड़ातर नाम का जो यज्ञ होता था या बेड़ातर नाम का जो उत्सव था, इसके लिए क्योंकि आपके कल्चरल पार्ट चल रहे हैं, तो आपको यहां पर अपने ग्रामीण समाज से कनेक्ट होना है। वही चीजें आपके प्रश्न बन जाएंगी परीक्षा में। तो हर गांव का कोई ना कोई लोक पूजित देवता होता, तुम्हारे गांव का कोई ना कोई देवता होगा ना। एक आदमी जरूर होगा आपके गांव में जिस आदमी पर वो देवता अवतरित होता है, उसको गढ़वाल क्षेत्र में पसवा बोलते हैं। पसवा पता है आपको, माली, हाँ पसवा, या फिर माली भी उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। तो पसवा मतलब वो व्यक्ति जिस पर इस देवता का अवतरण होगा। तो एक पसवा है, उस पर देवता आ रहा है, कई सालों से आ रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई जब इस देवता को नचाना हो, ए भाई नाच गया तो मतलब देवता। कुछ बात करनी हो आपसे देवता से तो डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, इसके पास जब इस पे देवता आएगा तो उस टाइम पूछ लिया इसको। ये सब परंपरा चल रही है। अब एक पसवा है, उस पर कई सालों से देवता आ रहा है। मान लो कि इसकी उम्र 90 साल हो गई, तो अब ये डेंजर जोन में चलेगा ना पसवा भाई, डेंजर जोन में चलेगा, अब नहीं नाच पाएंगे वैसे। तो आपने देखा 80, 85, 90 के बाद ये जो पसवा लोग होते हैं, अब ये बहुत सिंपल डांस करते हैं। डांस मतलब जब इन पे देवता आए तो ऐसा होता नृत्य, मजा नहीं आ रहा यार ना। हाँ वो भाई ने कह दिया मजा नहीं आ रहा, मतलब ना मजा तब कि भाई 34-35 साल का, 30-28 और कोई जवान यंग लड़का है, 15-18 साल का लड़का, उससे देवता आ जाए तो वो फिर बड़े कृत्य कर लेता है ना, कभी छड़ी मारी इधर में, भाई साहब ये है भाई जी वेरी गुड, ये सही है ना। तो ये कहीं ना कहीं उत्सवों का भी एक पार्ट है। देव नृत्य जो है वो हमारे राज्य के लोक नृत्यों का भी हिस्सा होते हैं। कि मतलब जरूरी थोड़ी है कि देवता खुद ही आएगा, कभी कभी आप टाइम है आपके पास तो आप मांगलिक उत्सवों का आयोजन कर रहे हो। हमारे गांव वालों ने अभी कुछ महीने पहले गांव में पांडव लीला आयोजित कर दी। क्यों, मतलब ऐसे ही भाई फ्री है सब लोग, किसी बार भीम, किसी बार अर्जुन, और लगे इंटरेस्टिंग। तो ये जो पसवा जब एक उम्र से बड़ा हो जाता ना, तो तब ये निर्धारित करता था कि अब ये देवता मेरे पे ना आए, अब ये गांव में किसी और पे आए। तो उसके लिए एक उत्सव आयोजित करते थे बेड़ातर। अब क्या होता है, ये तो मुख्य पसवा है, एक्स नाम का देवता है, इस आदमी पर आता है। तो एक्स नाम का देवता सिर्फ इस पे थोड़ी आता है, गांव में कई लोग होंगे जिन पर ये देवता आता है। तब उन सभी लोगों को बुला दिया जाता है जिन पर ये देवता आता है। मान लो कि ऐसे लोगों की संख्या 50 है, या चलो मान लो 20 ऐसे लोग हैं गांव में जिन पर इस भाई के अलावा ये देवता अवतरित होता है। तो इन 20 लोगों को कम से कम 15 दिन के लिए इनके परिवार से अलग कर देते, इन्हें गांव में रखते थे, पुरानी परंपरा है। और उसमें क्या होता है, यज्ञ वगैरह होता है, इनका शुद्धिकरण कार्यक्रम चलता है, गंगा जल, 20 दिन 15 दिन की पूजा। 15 दिन पूजा होने के बाद इन 20 लोगों को उत्तरकाशी और टिहरी का उत्सव था बेड़ातर। तो उसके बाद जब 15 दिन हो जाए तब इन 20 लोगों को एक खड़े पहाड़ की चोटी पर ले जाते, जैसे ये पहाड़ है, तो यहां पर इन 20 लोगों को खड़ा करते और फिर यहां बनाया जाता था बेड़ा। बेड़ा कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे बहुत सारी लकड़ियां हैं आपके पास, देखो एक बांस का डंडा, 2, 3, 4, 5, 6, इनको आपस में बांध दो, इसे करके बांध दो, तो जो चीज बनी ना इसको बोलते हैं बेड़ा। समझे आप, बेड़ा का मतलब ऐसे बहुत सारे लकड़ी 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 इनको आपस में बांध दो। तो यहां पर फिर एक बेड़ा तैयार किया जाता, फिर ये बेड़ा बनाते थे, फिर इस बेड़े को यहां पर रखते, ये बेड़ा आ गया। फिर इन 20 आदमियों को यहां पर बैठाते बेड़े पर और फिर मारते इन पे धक्का, तो धक्का मारते हैं तो ये बेचारे इस बेड़े के साथ ना नीचे उतरते, 20 के 20 लोग ना वो पहाड़ से ऐसा जाके। और फिर इन 20 में से यहां कितने पहुंचेंगे, जो जीवित बचेगा वो अगला पसवा होगा। यदि कोई मर गया तो देवता ने खा दिया भाई इसको, अब कोई जीवित बचेगा तो वो अगला पसवा होगा। जब ट्रेल आया तो उसने मारा थप्पड़, पागल है भाई ना, आज होती है व्यवस्था तो चढ़ते तुम बेड़ा पे, वो पागल है, हमें नहीं चाहिए भाई ना, पागल है क्या। तो ये थोड़ा सा अंधविश्वास वाली प्रथा है कि बेड़ातर एक उत्सव होता था, इस उत्सव को बंद कर दिया गया। अच्छा, पौड़ी में ऐसे नहीं उतरता था बेड़ा। पौड़ी में क्या करते हैं, जैसे मान लो ये पहाड़ है ना, ये आपका एक पहाड़ है, 2 पहाड़ है, ये पहाड़ है, पौड़ी गढ़वाल में सबसे छिद्र जिला है पौड़ी। यहाँ पर ये गांव है ए,
यहाँ पर ये गांव है बी, तो ये क्या करते, इस गांव में एक खंबा बनाते थे, इस गांव में एक खंबा बना देते, फिर इनको बांधते रस्सी से। तो पौड़ी में देवता वाला नहीं है, वहां तो साहस दिखाते हैं इसमें, और तब ये ऐसे बेड़ा उतारते थे। आपको मजाक लग रहा होगा ना, ये भाई साहब कम से कम 1000 मीटर की ऊंचाई है, 500-700 मीटर की ऊंचाई, एक गांव से नीचे गांव, ऐसा रस्सी बांधते थे, और फिर इसके ऊपर से बेड़ा उतरता था, एक आदमी गया नीचे, एक आदमी गया। अब पिछली बार लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन में सारे आ गए घर, और खाली बैठे हुए, टाइम था नहीं, तो कलजी खाल एक जगह पड़ती है पौड़ी जिले के अंदर, तो कलजी खाल ब्लॉक के अंदर गांव के छिदर छिदर लड़के थे, उन्होंने कहा यार कई साल हो गए, 150 साल हो गए, बेड़ा नहीं उतारा, चलो उतारते बेड़ा। तब बनाया था उन्होंने बेड़ा, वो फेसबुक पे बड़ा वायरल हो गया वीडियो। तो एक लड़का, वो बेड़ा सबसे पहला लड़का, तो वो जब ऐसे चढ़ा तो यहां से चला तो यहां में फंस गया, आगे नहीं चल पाया, बीच में हो गया वहां खड़ा ना, तब हुई महाभारत। तब पुलिस को बुलाना पड़ा, स्पेशल रेस्क्यू ऑपरेशन चला उसका, रेस्क्यू चलाया उसका, थप्पड़ अलग लगी, मुकदमा अलग लिख रहे थे। तो गांव के लोगों ने कहा कि यह हमारा सांस्कृतिक पक्ष है सर, ये हमारा कल्चरल पार्ट है, और आप इसमें इंटरफेयर नहीं करो, जेल चल जाता नहीं तो। बेड़ा उतार रहा था, तो अब ये बंद है, अब नहीं बेड़ा उतारते, लेकिन एक पुराना पर्व था हमारे राज्य में बेड़ा तर, जिसमें बेड़ा तर समझ लो, बेड़ा प्लस उतर दोनों को मिलके बनाया हुआ है, तो बेड़ा तर। ये कहाँ, उत्तरकाशी और टिहरी, इन 2 जिलों में इस उत्सव का आयोजन किया जाता था। आगे लिख देना, ट्रेल ने इस प्रथा पर रोक लगाई, ठीक है, ट्रेल के द्वारा इस प्रथा पर रोक लगाई गई। तो अब बेड़ातर पर्व एक साहसिक पर्व था, जिसे हमारे राज्य में बंद कर दिया गया है ट्रेल के द्वारा, और अठवाड़ मेले पर बाबा मनमंथन दास के प्रयासों के बाद रोक लगाई गई। तो मनमंथन दास खूब लड़े, और तब हमारे राज्य में पशुओं की जो बलि दी जाती थी, उस बलि प्रथा को बंद कर दिया गया। ठीक है, चलो 2 साहसिक उत्सव तो ये हो गए, अठवाड़ मेला, दूसरा बेड़ातर। फिर आओ तीसरे नंबर पर, जानती उत्सव। ये बड़ा फेमस मेला है, जानती मेला या जानती उत्सव। यह मेला आयोजित किया जाता है चमोली जिले के पांडुकेश्वर में। पांडुकेश्वर, चमोली, गढ़वाल में जानती मेले का आयोजन किया जाता है। अब ये तो कॉमन प्रथा है, तो इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जानती उत्सव जैसे उत्सव जो है आपके क्षेत्र में भी आयोजित किए जा सकते हैं, बहुत कॉमन से उत्सव है। अब जानती कहते किसे, तो जानती बेसिकली एक प्लेट होती है, लोहे की प्लेट। तो जब पांडुकेश्वर के, चमोली जिले के पांडुकेश्वर में जानती उत्सव होता है, तो वहां पर एक प्लेट ली जाती, देखो ऐसा एक आयरन की प्लेट होगी, लोहे की प्लेट, और जैसे आपका मंडाण लगा, देवता नाचा ना, तो देवता नाचने से पहले इस प्लेट को आग में रख दिया जाता है। जैसे आपको पता है कि पहाड़ों में जब भी मंडाण लगेगा, देवता नाचेगा, तो आग जरूर जला देते हैं। तो आग जलाई, तो आग जलाते ही ये जानती, ये प्लेट जो लोहे की है ना, इसे आग में रख देते हैं। फिर एक आदमी पर देवता आता है, और ये गर्म इस लोहे की प्लेट को सर पे रख करके और फिर नृत्य करता है। तो ये एक साहसिक उत्सव हो गया ना, मतलब कि सीधा जाकर के वो इस प्रकार के कुछ एक्ट कर रहा है, तो इसको जानती मेला कहते हैं। और ये पांडुकेश्वर में आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष, चमोली जिले के अंदर। फिर साहसिक उत्सवों में एक नाम चलता है, खूब आप सुनेंगे, तिमुंडिया मेला, तिमुंडिया उत्सव। चलो ये भी आप छोटी छोटी बातें समझना, कल्चरल पार्ट है, तो राज्य के 1-2 दिन उत्सवों को पहले समझ जाओगे तो बेसिक कल्चर समझ आ जाएगा। ठीक है, अगला उत्सव जो हमारे राज्य में आयोजित किया जाता है, उसको तिमुंडिया मेला या तिमुंडिया उत्सव कहते हैं, तिमुंडिया मेला। ठीक है, अब एक चीज सुनो कि गढ़वाल राज्य के अंदर जो इष्ट देव है वो बद्रीनाथ को माना जाता है ना, गढ़वाल के राजाओं के इष्ट देवता थे बद्रीनाथ। ठीक है, और बद्रीनाथ का मंदिर कहां पर है, तो भैया चमोली जिले में जो बद्रीनाथ मंदिर है ना, इसी बद्रीनाथ के पास में स्थित है एक जगह चांदपुरगढ़, और चांदपुरगढ़ के जो राजा होते थे वही बद्रीनाथ के अधिपति माने जाते हैं। पहले चांदपुरगढ़ पर कच्चूरी राजाओं का अधिकार था, तो वही वहां के मालिक थे। उसके बाद परमार वंश का एक राजा आया, कनकपाल, तो कनकपाल नाम का राजा जो है ना, वही मतलब बद्रीनाथ का अधिपति हो गया। तो जो परमार वंश के राजा है, उनके लिए हमारे गढ़वाल राज्य में ये परंपरा है, यहाँ पर ये मानते हैं गढ़वाल में कि ये बोलांदा बद्रीस है, कि इन्हें बद्रीनाथ का बोलता हुआ अवतार माना जाता है। और ये मान्यता है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई पुराने जमाने के लोग ऐसा। कल मेरे एक डिस्कशन चल रहा था एक टीचर के साथ, जो मेरे ही जैसी उम्र का है और आज के जमाने का है, पुराने जमाने का नहीं है। टिहरी लोकसभा सीट पर वो चर्चा कर रहा था कल की, टिहरी लोकसभा सीट पर इस बार मुकदमा, मतलब जो मामला चलेगा, चुनाव का रिजल्ट क्या आएगा, 3 प्रत्याशी हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो अब आप समझो कि 2024 में एक टीचर जो आज के जमाने का है, उसने क्या बात कहा, उसने कहा यार भाई रानी की जीतने का चांसेस है, वहां से लोकसभा की प्रत्याशी बीजेपी की टीम से कौन है, रानी।
तो उसने कहा कि रानी के जीतने का चांसेस है, जबकि टिहरी लोकसभा सीट से रानी कामी कुछ नहीं काम, मतलब ही नहीं कुछ, मतलब कुछ हाथ भी लगा दी 5 साल बाद कब भाई चाह मन कर गया तो आ गई रानी। एटीट्यूड में रहती है, चश्मा नहीं हटाती, चाहे मोदी जी क्यों ना आ जाए, चश्मा नहीं हटाती रानी, अपने एटीट्यूड में ना। रानी का क्लियर है, रानी जितना सांसद बनने के बाद, कोई व्यक्ति सांसद क्यों बनना चाहता होगा, इसलिए ना कि मुझे कहीं ना कहीं उसके दिमाग में रहता हूँ पैसा मिल जाए। ये रानी लोगों को बार बार टिकट क्यों मिलता है, क्योंकि चुनाव होने से पहले ही ये कम से कम 50-60 करोड़ ऐसे ही दे देते आरएसएस वालों को, बीजेपी वालों, लो चुनाव लड़ने का पैसा, उतना तो कमाएंगे भी नहीं, तो उतना उनका टोटल पैसा कमाई भी नहीं होता है वहां से, जितना वो वैसा ही दे देते हैं। अब 50-60 करोड़ रुपए दे दिए, लो मोदी जी रखो 50-60 करोड़, तो टिकट तो मिलेगा ही ना फिर। उसके बाद उनकी जो सांसद निधि होती है ना, सांसद निधि, उसका 5% भी खर्चा नहीं करते, वो भी सरकार को देते, रखो तुम। रानी अपनी सैलरी का सारा पैसा इन्हीं को दे देती है, सरकार को, तो कुछ नहीं ले जाना, स्वैग है, बस रानी बनना है ना, और मुझे सांसद बनना है, वो चाहिए 1 रुपए भी नहीं उसको, वो अलग ही है। तो कल वो टीचर क्या कह रहा था कि यार रानी के जीतने का चांसेस है, मैंने कहा क्यों, वो तो काम तो करती नहीं है। तो उसने कहा कि इन पे यार बद्रीनाथ की कृपा है। तो आप समझो 2024 की सभ्यता का व्यक्ति भी इस बात पर विश्वास कर रहा है। और क्लास में पढ़ाते हुए मैं तुम्हें कुछ कह दूं ना, कुछ भी कह दूं, अगर वो आ गई ना रानी सामने पे, तो हम भी टिहरी के हैं, जो पौड़ी चमोली उत्तरकाशी वाले, इनका सर झुकी जाता है ये राज परिवार के सामने। देवता आता उनपे, टिहरी राज दरबार का जो राजा होता था ना, उसको बोलते थे बोलांदा बद्रीश, तो ये माना जाता है कि वह बद्रीनाथ का बोलता हुआ अवतार है। अब 2006-07 के समय जब पहली बार मैंने टिहरी में स्कूल में एडमिशन लिया, तो वहां बड़ी चर्चा चल रही थी, एक बार 7 का इलेक्शन था शायद, और उसमें बड़ी चर्चा चल रही थी इस बात को लेकर के कि टिहरी के एक राजा थे मानवेंद्र शाह, तो वो 4-5-6 के आसपास टिहरी का दौरा कर रहे थे, लास्ट राजा था परमार वंश का। तो टिहरी के लोग खूब हल्ला कर रहे थे कि यार राजा आ जाएगा ना, डरना नहीं रे, सब लोग थे बैठे हुए, मैं भी चले गया, छोटा बच्चा था, मैं किनारे बैठ गया उनके साथ। तो कह रहे थे डरना नहीं, आज राजा को डायरेक्ट कहेंगे सर राजतंत्र थोड़े ही है, लोकतंत्र है, सांसद चुने जाते हो, कुछ नहीं करते हो, ये वो। तो मैं बड़ा डर गया, मैंने सोचा अब लड़ाई होती है यहाँ, क्योंकि राजा आने वाला था। थोड़ा देर में राजा आया, राजा जो टिहरी लोकसभा सीट से सांसद था, राजा की एंट्री ऐसी हुई ना कि पिक्चर में भी नहीं होती ऐसी एंट्री। एक गाड़ी जो ऊपर से खुली, राजा उसमें बैठा, बुढ़ा बिल्कुल, साथ में मर गया था 1-2 साल पहले, और फिर बूढ़ा सा राजा वहां पर आ गया, और अपनी लोकसभा सीट में राजा की एंट्री सिगरेट पीते हुए हुई, ऐसे नहीं, सिगरेट थी मुंह पे, और सांसद है भाई जी। और जैसे ही राजा कुर्सी से नीचे उतरा, तो वो सब लोग जो हल्ला मचा रहे थे, उनमें अब इस बात की लड़ाई हो गई कि पैर कौन छूता पहले राजा की। राजा के पीछे पड़ गए भाई, सब भागे तो हम भी भागे, हम भी छू लेते भाई। मैं बाद में पूछा अगल बगल वालों से कौन है, तो उन्होंने कहा वो बद्रीनाथ है बोलिए। तो ये मान्यता है उत्तराखंड में कि जो बद्रीनाथ है ना, उसका अधिपति हमेशा से परमार वंश के राजा को माना जाता है। तो इसके मामले में सरकार भी इंटरफियर नहीं करती। अब कुछ प्रथाएं सुनो, तब आप तिमुंडिया उत्सव को समझोगे। इस बद्रीनाथ मंदिर के कपाट कब खुलेंगे ये टिहरी का राजा तय करता है भाई, आज भी भाई सरकार तय नहीं करेगी। टिहरी राज दरबार में टिहरी के राजपुरोहितों को बुलाया जाएगा। जैसे आपने देखा केदारनाथ मंदिर के कपाट ओपन की तिथि निकल चुकी है, 15 मई शायद उन्होंने डिसाइड, 12 मई 15 मई, ओके। लेकिन बद्रीनाथ के कपाट कब खुलेंगे तो ये राज परिवार तय करेगा, उनके राजपुरोहित आते हैं और वो तय करते हैं। अब बद्रीनाथ एक मतलब सांस्कृतिक पक्ष भी है और देवता वाली बात है, तो इस मंदिर के कपाट कौन खोलेगा ये एक बड़ा प्रश्न होता है, क्योंकि 6 महीने से देवता के कपाट बंद है। ताकत होनी चाहिए ना, हाँ, प्रधानमंत्री को बोल दो मोदी जी खोल जरा, तो थोड़ा सा डर जाएगा भाई, ऐसा है कि खोले कुछ हो गया तो इसके लिए एक परंपरा है हमारे राज्य में कि परमार वंश के राजाओं का लास्ट महल जो था वो था नरेंद्र नगर। तो भाई सबसे पहले क्या होता है, पूरी बात आप समझना, नरेंद्र नगर राजाओं का लास्ट महल था, नरेंद्र नगर टिहरी के अंदर। और बद्रीनाथ की पूजा गर्मियों में होती है बद्रीनाथ में, जब सर्दी में बर्फ पड़ती है पूरी जगह ढक जाती है, तो बद्रीनाथ को यहां से लेके सीधा कहां चल जाते हैं, जोशीमठ। तो जोशीमठ में नरसिंह मंदिर है, और जोशीमठ का नरसिंह मंदिर जो है वह बद्रीनाथ का शीतकालीन आवास है। सर्दियों में बद्रीनाथ की पूजा यहां होती है। तो जिस दिन कपाट बंद होंगे तो बद्रीनाथ की डोली लेकर के और आप कहां पहुंच जाते हैं, जोशीमठ। तो अब 6 महीने सर्दी के यहीं पर रहते हैं बाबा बद्रीनाथ। अब सबसे पहले क्या करेगा कि जो परमार वंश का राजा है वो बद्रीनाथ के खुलने की तिथि तय करता है। तो तिथि तय हो गई, तिथि तय होने के बाद राज परिवार की जो महिलाएं हैं, जैसे माला राजलक्ष्मी शाह और बाकी राज परिवार की जितनी भी महिलाएं हैं, जैसे ही तिथि तय हो गई वो सभी की सभी महिलाएं नरेंद्र नगर के राजमहल में पहुंचती। मैं पुरानी बातें नहीं सुना रहा हूं आपको, वर्तमान बातें, जैसे इस साल अखबार पढ़ते रहोगे तो पता चल जाएगा। जैसे ही कपाट खुलने का दिन आता है
तो राज परिवार की सभी महिलाएं नरेंद्र नगर पहुंचती और नरेंद्र नगर में जो स्थानीय लोग हैं उनमें से सभी सुहागिन स्त्रियों को लेकर के नरेंद्र नगर के राजमहल में, अब तो वो आनंदा होटल है वहां पर, लेकिन अभी भी उस राजमहल में सभी सुहागिन स्त्रियां राज परिवार की महिलाओं के साथ तिल का तेल निकालती है, तिल को पीसती है और तिल का तेल निकालती है। फिर उस तिल के तेल को एक घड़े में एकत्रित किया जाता है और फिर वो तिल का तेल यहां से चलना स्टार्ट होता है। इसे गाडू घड़ी यात्रा कहते हैं। बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पहले एक यात्रा टिहरी से और बद्रीनाथ की तरफ शुरू होती है, उसको क्या बोलते हैं? गाडू घड़ी। गाडू घड़ी मतलब उसमें पहले तिल का तेल बनाते हैं, फिर उसको एक कलश में एकत्रित करते हैं और फिर यहां से गाड़ी स्टार्ट होगी आपकी और यहां से तिल का तेल चलना स्टार्ट हुआ। कहां जा रहा है ये तेल? बद्रीनाथ। रुकना नहीं किधर, सीधा चलेंगे। वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ से बद्रीनाथ को अब उसके मूल धाम पहुंचाने की तैयारी होती है। तो जोशीमठ, जैसे यहां से गाडू घड़ी यात्रा जैसे ही स्टार्ट हुई वैसे ही जोशीमठ में इस उत्सव का आयोजन करते हैं। कौन सा उत्सव? जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में। तो जैसे ही तिमुंडिया मेला लगा तो फिर एक, ये जो जोशीमठ है ना, यहाँ मंदिर किसका है? नरसिंह। तो फिर जब तिमुंडिया मेला लगेगा तो एक भाई पे आएगा नरसिंह, एक व्यक्ति पर नरसिंह देवता आ जाएगा और जिस व्यक्ति पर फिर वो नरसिंह देवता अवतरित होता है तो फिर वो बाखरा कच्चा ही खा जाता, कच्चा ही, तो बकरे का कच्चा ही मांस खा जाता है वो, है ना। तो अब यहाँ तो पका हुआ नहीं खा सकते, तो भाई साहब चवट, कभी कभी 2 किलो चवट कर देगा आदमी, कभी पूरा बकरा खा जाएगा वो। तो एक बड़ा साहसिक उत्सव है जिसमें एक व्यक्ति पर बद्रीनाथ अवतरित होगा, मतलब नरसिंह, और फिर वो बकरे का कच्चा ही मांस खा जाता है। और फिर जब तिमुंडिया मेला लगेगा तो तिमुंडिया मेले के बाद फिर यहाँ से डोली चलना स्टार्ट हुई। फिर गाडू घड़ी यात्रा, यहां से बद्रीनाथ की डोली आई, यहां से गाडू घड़ी, फिर आप कपाट खोलो, कपाट खोलने के बाद आप दिया जलाओगे ना, 6 महीने बाद कपाट खुल रहा है तो दिया इस तेल से जलाया जाता है जो राज परिवार जो तेल तैयार करे। तो एक और साहसिक उत्सव है जिसको बोलते हैं तिमुंडिया मेला। और यह तिमुंडिया मेला हमारे राज्य में कहां आयोजित किया जाता है? जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में। जोशीमठ, चमोली गढ़वाल में जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में प्रतिवर्ष बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पहले तिमुंडिया मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तिमुंडिया मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक, तिमुंडिया मेले का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में। ठीक है, जोशीमठ नरसिंह मंदिर, तिमुंडिया मेले का आयोजन बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पहले आयोजित किया जाता है। और अब अगर देवताओं की बात करो तो बताओ ऐसे कौन सा देवता जिसको देख के आप सबसे ज्यादा डरेंगे? डर वाला, खतरनाक वाला कौन है देवता? मतलब किस देवता को खतरनाक माना जाता है कि भाई गुस्सा आ गया ना जो, हाँ तो खतर, शिव जी। शिव जी ना, वैसे शिव भोले हैं, भोले मतलब शरीफ देवता, आराम से मान जाता है। जैसे 2 व्रत लिया और होगी काम, ऐसी परंपरा है ना, 1 व्रत ले 1 दिन भूखा रहो बोला हो जाता काम, तो भोले कहते हैं उसको। लेकिन शिव संहारक भी है, गुस्सा आ गया तो वे तबाही मचा लेते हैं। तो शिव का मूल धाम है केदारनाथ, और केदारनाथ और उसके आसपास के लोगों को शिव की कुछ परंपराओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारे राज्य में जब राजाओं का शासन था तो उन्होंने एक सिस्टम चलाया कि आपके खेत में जब कभी भी कोई अन्न का उत्पादन होगा तो आप पहली अन्न की उत्पादित सामग्री को धाम में अर्पित करेंगे। ऐसा लोकल होता है ना, आपके गांव में ऐसा होता है? जो आपके गांव का लोकल मंदिर है गढ़वाल में, गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, गढ़वाल जिले के अंदर की परंपराओं के अनुसार आपके गांव के जो भी लोग पूजित देवता होंगे तो आप जब मंदिर जाते हैं तो क्या ले जाते हैं? यहाँ तो प्रसाद लेते हैं 100 रुपया, यहाँ गांव नहीं ले जाते ना, आप वहां क्या ले जाते? रोट बना के ले जाते, रोटी ऐसा रोट बना के ले जाते, और चावल घर से जरूर ले जाते ना, चावल, आटा, अग्याल कहते उसको, अग्याल। तो हाँ, बिना अग्याल के वहां पर एंट्री होता ही नहीं, आपको ले जाना पड़ेगा वहां। मंदिर का पुजारी क्या खाएगा फिर? तो मंदिर के पुजारी के लिए आपको गूंठ बोलते हैं इसको, बाद में समझेंगे, गूंठ व्यवस्था राजाओं ने शुरू करी थी, तो मंदिरों को दान देना पड़ता है। तो जो उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर है ना, वहां एक बड़ा फेमस उत्सव लगता है अन्नकूट का मेला। अन्नकूट मेला, भतूज कहते हैं इसे, भतूज, भतूज का मेला या अन्नकूट का जो मेला है ये प्रतिवर्ष जो है केदारनाथ में आयोजित किया जाता है। केदारनाथ मंदिर में, जैसे बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने से पहले तिमुंडिया मेला लगता है, वैसे ही अन्नकूट मेला या भतूज मेला जो है रुद्रप्रयाग में, केदारनाथ मंदिर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। रुद्रप्रयाग के अंदर केदारनाथ का जो मंदिर है, इस केदारनाथ मंदिर में अन्नकूट मेला, भतूज मेले का आयोजन किया जाता है। आसपास के स्थानीय ग्रामीण अपने खेतों में उत्पादित गेहूं, आटा, चावल, ये अनाज, धान, नौनादा, ये सब अर्पित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर अन्नकूट मेले का आयोजन नहीं हुआ तो फिर 2013 का रिपीटेशन हो जाएगा। बोला हाँ,
फिर शिव जी खतरनाक कैरेक्टर है ना, और सीधा केदारनाथ आपदा आ जाती है। फिर तो अन्नकूट मेला, तिमुंडिया मेला, जानकी उत्सव, बेड़ातर, अठवाड़, ये कुछ कॉमन ऐसे पर्व हैं जिनको साहसिक माना जाता है, जिनमें थोड़ा साहस की आवश्यकता हमको पड़ती है। बाकी तो ग्रामीण स्तर पर तो सभी जगह, आपके यहाँ पर भी देवता दूवता किसी पे आ जाए तो कभी देवता आग के बीच नाच रहा है, कभी खुद को छड़ी लगा दिया है ना। तो ये सारे के सारे उत्सव जो है ये साहसिक उत्सव माने जाते हैं। चलो अब 1-2 क्लास और रहेगी साहसिक उत्सव की, उसके बाद फिर बाकी का टॉपिक